हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी को रीड करेंगे। लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त का खो जाना या याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। जब आप कुछ भूल जाते हैं और आप उस चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं तो इसे कहा जाता है लैप्स ऑफ मेमोरी। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने आपके साथ कभी कोई चाल चली है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, कुछ भूलना कई बार आपको मुश्किल में खड़ा कर देता है, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अगर आप अपने जीवन का एक पूरा भाग ही भूल जाएं, तो इससे तो आप क्रेजी हो जाएंगे, लगभग पागल से हो जाएंगे कि मैं अपने जीवन का पूरा भाग ही भूल गया। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोes nearly crazy because he cannot recollect his stay at रांची। इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग क्रेजी हो जाते हैं, लगभग पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये याद ही नहीं आता कि वो कभी रांची गए थे। He has never been to रांची। उन्हें तो यही लगता है कि वो तो कभी रांची नहीं गए। He insists, वो ऐसा जोर देकर कहते हैं कि मैं कभी रांची नहीं गया। Though there are many witnesses to the contrary, लेकिन इसके उलट बहुत से गवाह ऐसे होते हैं जो बिपिन बाबू को कहते हैं कि नहीं, आप तो रांची गए थे, आप रांची में रुके थे। What is the suspense all about? ये सब क्या रहस्य है? तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ये क्या सस्पेंस है। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। यानी कि हर सोमवार अपने काम से वापस आते समय बिपिन चौधरी न्यू मार्केट में कालीचरण की दुकान पर बुक्स खरीदने के लिए रुकते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, यानी कि बिपिन बाबू जो बुक्स खरीदते थे वो क्राइम स्टोरीज होती थी, जुर्म की स्टोरीज होती थी, घोस्ट स्टोरीज होती थी, भूतों की कहानियाँ, और थ्रिलर्स होते थे यानी कि रोमांचक कहानियाँ होती थी। ऐसी किताबें वो वहाँ से खरीदते थे कालीचरण की दुकान से। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week। यानी कि वो हमेशा कम से कम 5 पुस्तकें तो खरीदते ही थे ताकि वो पूरा हफ्ता बुक्स पढ़ने में, पुस्तकें पढ़ने में निकल जाए। He lived alone, वो अकेले रहते थे। Was not a good mixer, यानी कि वो लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। Had few friends, उनके बहुत थोड़े से दोस्त थे। And didn't like spending time in idle chat, और वो बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ करना पसंद नहीं करते थे। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters, यानी कि आज कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू को यह एहसास हुआ कि कोई उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile। और फिर वो पीछे की तरफ मुड़े और क्या देखा कि एक गोल चेहरे वाला, शांत सा दिखने वाला आदमी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। I don't suppose you recognize me। और उस आदमी ने बिपिन बाबू से कहा, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है। Have we met before? asked बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने उस आदमी से पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? The man looked greatly surprised, और वो आदमी हैरान नजर आया, उसे हैरानी हुई कि बिपिन बाबू ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। और उसने कहा, We met every day for a whole week, यानी कि हम तो पूरा एक हफ्ता मिलते रहे थे। I arranged for a car to take you to the
हुड्रू फॉल्स, और मैंने आपके हुड्रू फॉल्स जाने के लिए एक कार का इंतजाम भी किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिपिन बाबू है जो कालीचरण की दुकान में किताबें देख रहे हैं, और ये वो व्यक्ति है जो बिपिन बाबू से कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, और बिपिन बाबू इससे कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपसे कभी मिला हूँ। और फिर आगे वो आदमी कहता है, इन 1958 इन रांची माय नेम इज परिमल घोष, यानी कि हम सन 1958 में रांची में मिले थे और मेरा नाम परिमल घोष है। तब बिपिन बाबू कहते हैं रांची, यानी कि वो अपने आप से सवाल पूछते हैं कि रांची कब गया मैं। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। और फिर बिपिन बाबू को एहसास होता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं लग रही, मेरे को तो लगता है कि मैं कभी रांची नहीं गया, शायद इसी आदमी से कोई गलती हो रही है, ये मुझे कोई और इंसान समझ रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, और बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। कई बार ऐसे मौके आए जब वो रांची जाने वाले थे, कई बार ऐसा प्रोग्राम बना लेकिन वो जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, फिर वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ये बिपिन बाबू उस व्यक्ति से पूछ रहे थे। तब उस आदमी ने कहा, द मैन रेस्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? कौन है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। और फिर बिपिन बाबू जो बुक शेल्व्स होती है यानी किताबों के रखने की जगह, उसकी तरफ उन्होंने मुंह किया और बोले कि आप अभी भी गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डस, गलती सबसे हो जाती है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, और फिर वो आदमी जोर से हंसा। What are you saying मिस्टर चौधरी? और उस आदमी ने मिस्टर बिपिन चौधरी से कहा कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? You had a fall in हुड्रू and cut your right knee. हुड्रू में आप गिर गए थे और आपका जो राइट नी है, सीधा वाला जो घुटना है, उस पर कट आ गया था, चोट लग गई थी। I brought you iodine, यानी कि मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। I had fixed up a car for you to go to नेत्राहट the next day, but you couldn't because of the pain in the knee, यानी कि मैंने आपके नेत्रहट जाने के लिए एक कार का इंतजाम किया था, लेकिन आप जा नहीं सके थे क्योंकि आपके घुटने में दर्द था। Can't you recall anything? क्या आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? Someone else you know was also in Ranchi at that time. तो यहाँ पर वो आदमी बिपिन बाबू से ये कह रहा है कि जब आप रांची आए थे तो आपके साथ कोई और भी था, आप उन्हें जानते हैं जो आपके साथ रांची में थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो यहाँ पर उस आदमी ने बिपिन बाबू से कहा कि जब आप रांची आए थे तो मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगलो में ठहरे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आपने कहा था कि आप बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना ही पसंद करेंगे क्योंकि होटल का खाना आपको पसंद नहीं है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी बहन के साथ ठहरे थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? और क्या आपको याद है कि चांद पर पहुंचने के बारे में आपकी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, यानी कि जब आप कहीं घूमने जाते थे तब भी आपका बुक्स का जो बैग होता था, पुस्तकों का जो झोला होता था, वो आप हमेशा अपने साथ रखते थे। एम आई राइट और नॉट, मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, यानी कि बिपिन बाबू की नज़रें अभी भी किताबों पर थी और उन्होंने बड़े आराम से कहा, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट,
यानी कि सन 1958 के कौन से महीने की बात आप कर रहे हैं? तब उस आदमी ने कहा, द मैन सेड अक्टूबर, यानी कि मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू। तब बिपिन बाबू ने कहा, नहीं, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यानी कि सन 1958 में मैंने कानपुर में अपने दोस्त के साथ पूजा की थी। मैं तो अक्टूबर के महीने में वहाँ बिजी था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। आपसे कोई गलती हुई है, आपका दिन शुभ रहे। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, उसने बोलना भी नहीं छोड़ा, वो लगातार बोलता ही गया। फिर उस आदमी ने कहा, वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगलो। एक शाम मैंने आपके साथ आपके बंगले के बरामदे में चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने मुझे अपने परिवार के बारे में भी बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने ये भी बताया था कि आपकी पत्नी का 10 साल पहले देहांत हो गया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका जो इकलौता भाई था वो भी पागलपन से मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल को नहीं देखना चाहते थे, वहाँ नहीं जाना चाहते थे। When बिपिन बाबू had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. यानी कि जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे दे दिए और वो दुकान से बाहर जा रहे थे, तब भी वह आदमी बड़ा हैरान होकर, अचंभित होकर उन्हें देख रहा था। बिपिन बाबू's car was safely parked in बैरतराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। इसका ये मतलब है कि बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बेरतराम गली में सुरक्षित पार्क की हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, और जैसे ही वो कार में बैठे उन्होंने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, यानी कि सीताराम तुम गंगा के किनारे हमें ले चलो, यानी कि गाड़ी को गंगा के किनारे ले चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, यानी कि जब उनकी गाड़ी स्ट्रैंड रोड से गुजर रही थी तो बिपिन बाबू को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने उस अजनबी की बातों पर इतना ध्यान क्यों दिया। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठ करने वाला, आपकी ज़िंदगी में दखल देने वाला या अजनबी। He had never been to रांची, no question about it, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, इस बारे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि कोई ऐसी घटना जो 6-7 साल पहले हुई हो और मैं उसे पूरी तरह से भूल चुका हूँ। मैं इसे मान ही नहीं सकता, इनकन्विंसिबल जिसे माना ही ना जा सके। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और उन्हें लगता था कि मेरी मेमोरी तो बहुत ज़बरदस्त है, मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, यानी कि बिपिन बाबू बहुत हैरान थे, बहुत ज़्यादा अचंभित थे। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, यानी कि क्या वह पागल हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं मेरे को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, यानी कि वो उसी बात के बारे में बार बार सोचे जा रहे थे। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो लगातार हर रोज अपने ऑफिस में काम भी कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, यानी कि जहाँ पर बिपिन बाबू काम करते थे वो एक बड़ी कंपनी थी और वो एक जिम्मेदारी का काम वहाँ पर करते थे। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और ऐसा भी नहीं था कि उनसे वहाँ पर कोई बड़ी गलती हुई हो याददाश्त कमज़ोर होने की वजह से। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, यानी कि आज ही उन्होंने आधे घंटे की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी अपनी कंपनी में ली थी। इन सब बातों से पता चलता है कि उनकी याददाश्त ठीक थी। एंड येट, लेकिन फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम,
लेकिन ये कैसे है कि वो आदमी उनके बारे में यानी बिपिन बाबू के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानता था? हाउ, कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स का ये मतलब है कि वह व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में कुछ बहुत प्राइवेट बातें जानता था जो उन्हें लगता था कि एक अजनबी को पता नहीं हो सकती। द बैग ऑफ बुक्स यानी कि बुक्स के बैग के बारे में, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में, ब्रदर्स इंसैनिटी भाई के पागलपन के बारे में, ये सब बातें उसे कैसे पता चली? द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। बस एक बात था जो वो आदमी गलत बोल रहा था कि मैं कभी रांची गया हूं। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। और अब वो कहते हैं कि ये मिस्टेक नहीं है कि वो आदमी ऐसे कह रहा था, बल्कि ये तो जानबूझकर वो झूठ बोल रहा था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। यानी कि सन 1958 में पूजा के दिनों में, क्योंकि अक्टूबर के महीने में पूजा के दिन थे उनके, वो उस समय पर कानपुर में अपने दोस्त हरिदास बागजी के घर में थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। यानी कि इस बात को कंफर्म करने का अब एक ही तरीका था कि बिपिन बाबू हरिदास को एक चिट्ठी लिखते, पत्र लिखते। लेकिन फिर वो कहते हैं कि हरिदास को लिखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address। यानी कि तभी बिपिन बाबू को याद आता है कि हरिदास अपनी पत्नी के साथ कुछ हफ्तों पहले ही जापान चले गए हैं और उनके पास उनका जापान का कोई एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन सबूत की जरूरत ही क्या थी, प्रूफ की जरूरत ही क्या थी? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर that he hadn't been to Ranchi and that was that। यानी कि वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि वो कभी रांची नहीं गए और उनके लिए इतना ही काफी था, उन्हें किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। अब वो ऐसा सोच रहे थे। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, यानी कि नदी की जो हवा थी वो मनमोहक थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन बिपिन बाबू के दिमाग में हल्की सी अशांति थी, यानी उनका मन बेचैन था। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। यानी कि बिपिन बाबू ने जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी पैंट को यहाँ से थोड़ा ऊपर उठाकर देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और उन्होंने क्या देखा? अपने राइट नी को, यानी सीधे वाले घुटने को, कि यहाँ पर कोई चोट है, चोट का निशान है या नहीं। क्योंकि उस आदमी ने बिपिन बाबू को बताया था कि आपके दाएं घुटने पर चोट लगी थी। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और दाएं घुटने पर 1 इंच लंबा एक पुराना घाव का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और ये बताना उनके लिए इस समय इम्पॉसिबल था कि ये चोट कब लगी थी। यानी कि उन्हें ये याद नहीं आ रहा था कि ये चोट उन्हें कब लगी थी, ये चोट का जो निशान है ये कब हुआ था। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो छोटे थे तब वो गिर गए हो और उनको चोट लग गई हो। He tried to recall such an incident but couldn't। उन्होंने याद करने की कोशिश की बचपन की बातों को कि जब मैं छोटा था तब कहीं गिर तो नहीं गया था, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, और उस आदमी ने बिपिन बाबू को बताया था कि जब बिपिन बाबू रांची में थे तो दिनेश भी वहां पर थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि मैं दिनेश बाबू से ही पूछ लेता हूं, ये बिपिन बाबू ने सोचा। He lived quite near in बेनिंदन स्ट्रीट, यानी कि दिनेश मुखर्जी पास में ही रहते थे बेनिंदन स्ट्रीट में। What about going right now, यानी कि अगर अभी मैं उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा। But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think,
इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन, तो यहाँ पर बिपिन बाबू ये सोचते हैं कि अगर मैं दिनेश के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं कभी रांची गया हूँ या नहीं, और अगर दिनेश ये कहता है कि तुम तो कभी रांची नहीं गए, तो दिनेश मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं उससे ऐसी बातें क्यों पूछ रहा हूँ अपने ही बारे में। He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts, और तब शायद दिनेश ये सोचे कि मैं पागल हो रहा हूँ। No, it would be ridiculous to ask him. तो वो इस डिसीजन पर पहुंचे कि नहीं, दिनेश से इस बारे में पूछना सही नहीं रहेगा, ये बेतुका लगेगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्केज्म कुड बी, और बिपिन बाबू जानते थे कि दिनेश का जो कटाक्ष होता है, जो टोंट होती है, वो कितनी कठोर होती है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, यानी कि अब बिपिन बाबू अपने एयर कंडीशन कमरे में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, जिससे अब उन्हें काफी शांत महसूस हो रहा था, अच्छा लग रहा था। और फिर बिपिन बाबू सोचते हैं सच अ न्यूसेंस, यानी कि ये सब कितना परेशान करने वाला था। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, यानी कि लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता तो दूसरों की जिंदगियों में परेशान करने चले आते हैं, दूसरों की जिंदगियों में दखल देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बिपिन बाबू उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे जिस व्यक्ति ने बिपिन बाबू से बुक शॉप में बातें की थी। After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market, यानी कि रात का खाना खाने के बाद बिस्तर से चिपके हुए एक नए रोमांच के साथ बिपिन बाबू उस आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए जो उन्हें न्यू मार्केट में मिला था। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind, यानी कि अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने ध्यान दिया, उनको ऐसा लगा कि हर घंटा बीतने के बाद, यानी समय बीतते बीतते हर समय क्या हो रहा था कि पिछले दिन जो घटना हुई थी वो उनके दिमाग पर और ज्यादा असर कर रही थी। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the रांची ट्रिप, यानी अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में, यानी उनके बारे में इतना सब कुछ जानता था, तो वह रांची ट्रिप के बारे में गलती कैसे कर सकता था। यानी बाकी सब बातें तो उसने बिपिन बाबू के बारे में सही बताई, सिर्फ एक ही जगह गलती की, ये कहकर कि बिपिन बाबू रांची गए थे, और बिपिन बाबू को लग रहा था कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, यानी कि लंच से पहले बिपिन बाबू ने यह फैसला लिया, डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फोन करेंगे, कॉल करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, यानी कि ये ज्यादा बेहतर था कि वो दिनेश मुखर्जी से फोन पर ही इस प्रश्न को पूछ लेते, ताकि बिपिन बाबू की जो परेशानी थी वो कम से कम दिनेश मुखर्जी को नजर नहीं आती। 235616, ये दिनेश मुखर्जी का फोन नंबर था। बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने ये नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हेयर, यानी कि क्या आप दिनेश बोल रहे हैं, मैं बिपिन हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज। तब दिनेश मुखर्जी ने कहा कि क्या बात है, क्या खबर है। तब बिपिन बाबू ने कहा, आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, यानी कि बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सन 1958 में कोई खास घटना हुई थी जो तुम याद कर सकते हो। 58, व्हाट इंसिडेंट। फिर दिनेश मुखर्जी कहते हैं 58 में क्या हुआ था, 58 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी, यानी वो याद करने की कोशिश कर रहे थे। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो यहाँ बिपिन बाबू दिनेश मुखर्जी से पूछते हैं कि क्या उस साल तुम पूरे साल कैलकाटा में ही थे, कहीं बाहर तो नहीं गए थे, सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ।
तब दिनेश मुखर्जी कहते हैं वेट जस्ट अ मिनट, के थोड़ा सा वेट करो। 58, फिर वो याद करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, फिर दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि मुझे मेरी डायरी चेक कर लेने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, फिर कुछ मिनट के लिए एक शांति छा जाती है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, तब बिपिन बाबू को एहसास होता है कि उनकी दिल धड़कने की जो गति है वो तेज हो गई है, यानी कि वो बेचैन हो रहे थे। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उन्हें थोड़ा पसीना भी आ रहा था। तब दिनेश मुखर्जी कहते हैं हेलो, और बिपिन बाबू कहते हैं यस, और दिनेश मुखर्जी कहते हैं आई हैव गॉट इट, मुझे पता चल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार कैलकाटा से बाहर गया था। और तब बिपिन बाबू उससे पूछते हैं कहाँ गए थे, वेयर। तब दिनेश मुखर्जी बताते हैं वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग, यानी कि एक बार तो फरवरी में ही भतीजे की शादी थी, पास में ही गया था कृष्णा नगर में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, और उसके बाद, और फिर वो दिनेश मुखर्जी बिपिन बाबू से कहते हैं लेकिन ये तो तुम जानते ही होगे कि मैं दूसरी बार कहाँ गया था, द ट्रिप टू रांची, कि मैं तो रांची गया था। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहां पर थे। दैट्स ऑल, बस यही। बट व्हाट्स ऑल दिस स्रूदिंग अबाउट, ये जो वर्ड है ये है स्रूदिंग, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो यहाँ पर दिनेश मुखर्जी बिपिन बाबू से पूछ रहे हैं कि तुम ये जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो। बिपिन बाबू कहते हैं नो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो एनीवे थैंक्स, यानी कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाह रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, शुक्रिया। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, यानी कि बिपिन बाबू ने फोन का रिसीवर जोर से पटका और अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका सर घूम रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में एक ठंडापन आ गया है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच थे। बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन बिपिन बाबू ने सैंडविच नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनकी भूख ही मर गई थी। आफ्टर लंच टाइम, यानी कि लंच टाइम के बाद, बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, तो लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को लगा कि अब उनके लिए संभव नहीं है कि वो अपने डेस्क पर बैठे रहे और काम करते रहे, यानी वो काफ़ी परेशान महसूस कर रहे थे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म, यानी कि बिपिन बाबू 25 सालों से इस कंपनी के साथ थे, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसेंशियस वर्कर, यानी कि कंपनी में जो उनकी छवि थी, जो उनकी साख थी, वो ये थी कि कभी न थकने वाले और कर्तव्यनिष्ठ वर्कर थे, यानी कि ईमानदारी से अपना काम करते थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ whirl, लेकिन आज उनका सिर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, यानी कि 2:30 बजे बिपिन बाबू अपने घर पहुंच गए और लेट गए और अपनी यादों को इकट्ठा करने लगे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, यानी कि बिपिन बाबू ये जानते थे कि अगर किसी के सर में चोट लग जाए तो उसकी याददाश्त जा सकती है। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन वो ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि मुझे बाकी सारी बातें तो याद है, लेकिन बस एक ही घटना याद नहीं है कि मैं रांची गया था, और सब कह रहे हैं कि मैं रांची गया था। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और ये कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है कि मैं इसे भूल जाऊं, और बाकी सारी चीजें भी मुझे अच्छे से याद है, तो ये बात मैं कैसे भूल गया हूं। और मेरे सर पर कोई चोट भी नहीं लगी है, तो मेरी याददाश्त पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। He had always wanted to go to रांची, अब वो कहते हैं कि मैं तो हमेशा रांची जाना चाहता था। To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible,
लेकिन मैं वहां गया हूं, मैंने वहां कुछ किया है और उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। ऐसा होना तो संभव ही नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। यानी कि मैं कभी रांची नहीं गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि बाकी लोग कह रहे थे कि वो रांची गए थे। एट 7:30 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट के, बिपिन बाबू का नौकर आया एंड अनाउंस्ड, और उसने कहा, चुन्नी बाबू सर, कि श्रीमान चुन्नी बाबू आए हैं। सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आए हैं। यानी कि जो चुन्नी बाबू आए थे ये किस काम के लिए आए थे, बिपिन बाबू को पता था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, यानी कि चुन्नी लाल बिपिन बाबू के साथ स्कूल में पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, यानी कि चुन्नी लाल का बुरा समय चल रहा था, मुश्किल वक्त चल रहा था, इसलिए वो बिपिन बाबू के पास नौकरी के लिए मिलने आते रहते थे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, यानी कि बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल के लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं था, और यह बात उन्होंने चुन्नी लाल को बता भी दी थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी लाल खोटे सिक्के की तरह हर बार वापस चला आता था। बिपिन बाबू सेंट वर्ड that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. इसका ये मतलब है कि बिपिन बाबू ने चुन्नी लाल के लिए यह संदेश भिजवाया कि ना केवल अभी, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों तक वो चुन्नी लाल से नहीं मिल पाएंगे। But as soon as the servant stepped out of the room, लेकिन जैसे ही नौकर कमरे से बाहर निकला, it struck बिपिन बाबू that चुन्नी might remember something about the 58 trip, तभी अचानक से बिपिन बाबू को ये ध्यान आया, ऐसा लगा कि शायद चुन्नी लाल सन 1958 की उस ट्रिप के बारे में कुछ जानता हो। There was no harm in asking him, और चुन्नी लाल से इस बारे में पूछने में कोई बुराई भी नहीं थी। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, यानी कि बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियां उतरकर गए और कहा गए मेहमान वाले कमरे में गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, यानी कि चुन्नी लाल जाने ही वाले थे। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू आ रहे हैं तो उन्होंने उम्मीद के साथ उनकी तरफ मुड़कर देखा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, इसका ये मतलब है कि बिपिन बाबू ने घुमा फिराकर बात नहीं की। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यानी कि सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझसे काफी लंबे समय से मिलते भी रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58, यानी कि अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करके बताओ कि क्या मैं 1958 में 1958 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, चुन्नी ने कहा सन 1958 में, इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट 59, यानी कि चुन्नी लाल ने कहा शायद यह 1958 या 1959 रहा होगा, यानी 1958 या 1959 रहा होगा। यानी कि चुन्नी लाल ये कह रहा था कि बिपिन बाबू तुम रांची गए थे, लेकिन शायद 58 में गए थे या 59 में गए थे। तब बिपिन बाबू कहते हैं, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं रांची गया था। तब बिपिन बाबू ने कहा, यहाँ पर चुन्नी लाल को आश्चर्य हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, यानी कि चुन्नी लाल चिंतित भी नजर आ रहा था और हैरान भी नजर आ रहा था। और उसने कहा, डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, यानी कि अब चुन्नी लाल बिपिन बाबू से कहता है
क्या तुम्हें इस बारे में कोई शक है कि तुम रांची गए थे? इस बात से चुन्नीलाल हैरान भी हो रहा था और परेशान भी था। डिड आई गो? डू यू रिमेम्बर क्लियरली? तब बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल से पूछा, क्या मैं रांची गया था? क्या तुम्हें सही से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, यानी कि चुन्नीलाल सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, और काफी देर तक बिपिन बाबू को ध्यान से देखता रहा, घूरता रहा। एंड सेड, और फिर चुन्नीलाल ने कहा, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने कुछ नशा वगैरह किया है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, यानी कि जहां तक मैं जानता हूं तुम इन सब चीजों से दूर रहे हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। मैं जानता हूं कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम्हारा ये मतलब नहीं हो सकता कि तुम रांची यात्रा के बारे में, रांची की ट्रिप के बारे में बिल्कुल भूल चुके हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर। इसका यह मतलब है कि बिपिन बाबू को चुन्नी की संदेह भरी नजरों से दूर हटना पड़ा। डू यू रिमेम्बर वट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल, और फिर चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मेरी आखिरी नौकरी कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी। और अब बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल से कहा, बिल्कुल मुझे याद है कि तुमने आखिरी बार एक ट्रेवल एजेंसी में नौकरी की थी। तब चुन्नीलाल कहता है, यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। यानी कि तुम्हें मेरी आखिरी नौकरी के बारे में तो याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि तुम्हारे रांची जाने के लिए ट्रेन की टिकट मैंने ही बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, यानी कि तुम्हारे ट्रेन के डब्बे में एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैं एक बिजली वाला बुलाकर लाया था जिसने उसे ठीक किया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम ये सब भूल चुके हो? वट एवर इज द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या परेशानी हुई है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हें ये पता है? बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू उदास हो गए, उन्होंने जोर की सांस ली और अपना सर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, यानी कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। बाद में वो बोले, दैट मस्ट बी द रीजन, हो सकता है इस वजह से परेशानी हो रही हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे लगता है कि मुझे एक स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए, यानी कि मुझे किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, यानी कि बेशक बिपिन की जो कंडीशन थी उसको देखते हुए, उसकी वजह से चुन्नीलाल बिना नौकरी की बात किए उसके पास से चला गया। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन, यानी कि परेश चंदा एक युवा डॉक्टर था, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज, और उसकी चमकीली आंखें थी, एंड अ शार्प नोज, और तीखी नाक थी। ही बीकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, और जब परेश चंदा ने, जो एक डॉक्टर था, जब उसने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना तो वह सोच में पड़ गया। और फिर बिपिन बाबू कहते हैं, लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यानी बिपिन बाबू ने जल्दी से डॉक्टर चंदा से कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, कि आप मुझे इस भयंकर बीमारी से ठीक कर दीजिए। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी वजह से मेरे काम पर कितना असर हो रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया। और फिर डॉक्टर चंदा ने कहा, यू नो वट मिस्टर चौधरी ही सेड, क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, कि जैसा आपका ये केस है,
ऐसा केस मैंने कभी नहीं सुलझाया है, यानी ऐसा केस मैंने कभी हैंडल नहीं किया है। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि सच तो ये है कि आपका जो ये केस है ये मेरे अनुभव क्षेत्र से बाहर है, मैं इस केस को समझ नहीं पा रहा हूं। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन एक बार कोशिश करके देखिए। इट कैन डू नो हार्म, इसे करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्शियसली, यानी कि बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा की बात को सुनने के लिए थोड़ा सा परेशान होकर आगे की तरफ बढ़े। एंक्शियसली का मतलब होता है चिंतित होकर। और फिर डॉक्टर चंदा ने बिपिन बाबू से कहा, एज फार एज आई कैन मेक आउट, यानी कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मुझे लगता है कि आप भी मुझसे सहमत होंगे। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, यानी कि यह हो सकता है कि आप रांची गए हो, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, यानी किसी वजह से शायद ये पूरी यात्रा, ये पूरी घटना आपके दिमाग से निकल गई है, आप इसके बारे में भूल गए हैं। What I suggest is that you go to रांची once again, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक बार फिर से रांची जाएं। The sight of the place may remind you of your trip, यानी कि जब आप उस जगह पर जाएंगे तो वहाँ के जो दृश्य होंगे उनको देखकर शायद आपको अपनी पिछली यात्रा की याद आ जाए। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, और यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, या इससे ज्यादा मैं आपके लिए अभी कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर, यानी कि मैं आपको एक नींद की दवा और एक पीने की दवा दे रहा हूँ। स्लीप इज एसेंशियल, नींद आपके लिए जरूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, वरना आपकी ये जो परेशानी है ये और बढ़ जाएगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू को थोड़ा बेहतर लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम की फर्स्ट क्लास की उन्होंने रांची के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर ली। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, यानी कि अगली सुबह जब उनकी ट्रेन रांची पहुंची और बिपिन बाबू ट्रेन से उतरे तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वो इस जगह पर पहले कभी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, यानी कि वो स्टेशन से बाहर आए, उन्होंने एक टैक्सी ली और कुछ देर शहर में घूमते रहे। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, the Morabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance, यानी कि उन्होंने ये महसूस किया कि वहाँ की गलियाँ, बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार और मोराबादी हिल, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें ज़रा सा भी जाना पहचाना लग रहा हो, या उन्हें लग रहा हो कि वो पहले यहाँ आए हैं और इन सबको देखा है, ऐसा उन्हें कुछ नहीं लगा। वुड अ ट्रिप टू हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रू फॉल्स जाने से कोई फायदा होगा, ये वो सोच रहे थे। ही डिडेंट बिलीव सो, हालांकि उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि हुड्रू फॉल्स जाने से भी कोई फायदा होगा। बट एट द सेम टाइम ही डिडेंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ, लेकिन वो इस ख्याल के साथ वापस नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और फिर उन्होंने एक कार का इंतजाम किया और दोपहर के समय वो हुड्रू के लिए निकल पड़े। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, यानी कि उसी दोपहर लगभग शाम के 5 बजे हुड्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स
डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर, यानी कि उसी शाम 5 बजे के आसपास वहां पर कुछ गुजराती पिकनिक के लिए आए थे। उनमें से 2 लोगों ने देखा कि बिपिन बाबू एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश पड़े हुए थे। When he came round, जब बिपिन बाबू को होश आया, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left। तो उन्होंने जो पहली बात कही होश में आने के बाद वो ये कहा कि मैं तो अब खत्म हो गया, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, अगली सुबह बिपिन बाबू कैलकाटा वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, यानी कि उनको ये महसूस हुआ कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, यानी कि अब उनकी याददाश्त जा रही है। उन्हें यह विश्वास हो गया था सून ही वुड लूज एवरीथिंग, और जल्द ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, ये सब वो खो देंगे। यानी उन्हें लग रहा था कि उनमें काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, उनकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी और उनके माइंड का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, यानी कि उनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ जाएगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एजाइलम एट, एजाइलम यानी कि पागल खाना। अब बिपिन बाबू ने सोचा क्या उनका अंत एक पागल खाने में होगा। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, इससे ज्यादा बिपिन बाबू सोच नहीं पाए, वो घबरा गए, डर गए। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, यानी कि घर आने के बाद उन्होंने डॉक्टर चंदा को फोन किया और उनसे कहा कि आप मेरे घर आ जाइए। देन आफ्टर अ शॉवर, यानी कि नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड, वो लेट गए विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और उन्होंने एक आइस बैग अपने सर पर रख लिया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, और तभी उनका नौकर एक लेटर लेकर आया, एक पत्र लेकर आया जो कोई व्यक्ति उनके लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, यानी कि ये एक हरे रंग का लिफाफा था जिस पर लाल रंग के इंक से बिपिन बाबू का नाम लिखा था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी कि एनवेलप के ऊपर जो बिपिन बाबू का नाम लिखा था उस नाम के ऊपर लिखा था गोपनीय और अर्जेंट है, यानी कि जरूरी है और गोपनीय है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर, यानी कि अपनी इस हालत के बावजूद बिपिन बाबू को लगा कि उन्हें ये चिट्ठी पढ़नी चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप, उन्होंने वो एनवेलप फाड़ा एंड टोक आउट द लेटर, और चिट्ठी बाहर निकाली। दिस इज व्हाट ही रीड, और फिर उन्होंने क्या पढ़ा अब देखते हैं इस लेटर में बिपिन बाबू के लिए क्या लिखा था। आई हैड अ डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन, यानी कि मैं नहीं जानता कि तुम में जो ये बदलाव आया है क्या वो इस वजह से आया है कि तुम अमीर हो गए हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया है। एफ्लुएंस होता है अमीर हो जाना। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल था कि तुम अपने उस दोस्त की मदद भी नहीं कर सकते थे जो इतना मुश्किलों में था, इतना मुसीबतों में था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और पैसे ना होने की वजह से मेरे साधन सीमित हैं, मेरे पास कम रिसोर्सेज हैं। वट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। वट आई हैव इज इमेजिनेशन, यानी कि मेरे पास अगर कुछ है तो वो है कल्पना। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड, और उसका एक हिस्सा मैंने यूज किया। इन रिट्रीब्यूशन का मतलब है सजा के तौर पर। ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं। यहाँ पर ये लेटर लिखा है चुन्नी लाल ने। चुन्नी लाल ने बिपिन बाबू को बताया कि मेरे पास पैसे तो ज़्यादा नहीं है, पैसों की कमी है, लेकिन मेरे पास कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है और उसका एक हिस्सा मैंने इस्तेमाल किया तुम्हारे खराब बिहेवियर के लिए, तुम्हें सजा देने के लिए। वेल
यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, यानी कि मैंने एक नॉवल लिखा है और अब एक पब्लिशर उसे छापने वाला है। इफ ही लाइक्स इट एनफ, अगर उसे ये पसंद आ गया, उसे ये अच्छा लगा, इट विल सी मी थ्रू द न्यू फ्यू मंथ्स, यानी कि अगर सब कुछ ठीक रहा और मेरा नॉवल छप गया यानी प्रिंट हो गया, तो उसके बाद मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। When डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं ठीक हूं। तो यहाँ पर आपने समझा ये सब क्या हुआ था। चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू को सजा देने के लिए, क्योंकि बिपिन बाबू उसकी मदद नहीं कर रहे थे, उनके साथ ये प्लानिंग की, ये खेल रचा कि उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो रांची गए थे और अपनी उस ट्रिप को भूल गए हैं और उनकी याददाश्त जा रही है। ये सब चुन्नीलाल ने किया था। और जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, यानी कि जब मैं रांची में ट्रेन से उतरा तो सब ठीक हो गया, मुझे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रही। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा बड़ा अजीब केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, यानी कि मैं तो इस केस के बारे में लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। तो यहाँ पर बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा कि मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि मैं रांची में गिर गया था, मेरे हिप पर चोट लगी, जिसके लिए आप मुझे एक पेन किलर बता सकते हैं। तो यहाँ पर बिपिन बाबू ने एक बहाना बनाया कि इनको बुला तो लिया है, सच तो बता नहीं सकता, तो ऐसे ही बोल दिया कि मैं गिर गया था तो मुझे दर्द हो रही है तो पेन किलर दे दो। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।